भगवान श्री कृष्ण से आप भक्ति के साथ साथ अपने प्रोफेशनल करियर के लिए भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अखिल और मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो लेकर आता हूं जहां पर हम हमारे जो पौराणिक स्क्रिप्चर्स हैं जैसे कि पुराण है, गीता है, महाभारत है, इन सब का जो विजडम है वो आप अपने प्रोफेशनल करियर में, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, कॉर्पोरेट लाइफ हो, अभी अभी करियर शुरू किया हो, उसमें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं भगवान श्री कृष्ण की कुछ ऐसी क्वालिटीज जो हर प्रोफेशनल के अंदर होनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा जाता है और चाहे व्यक्ति एक प्रोफेशनल हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी का प्रेमी हो या फैमिली मैन हो, वो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से कुछ ना कुछ सीख सकता है। आज हम लोग प्रोफेशनल्स की बात करने वाले हैं कि जो प्रोफेशनल्स है, बाय द वे ये मेरा अपना सबस्टैक का ईमेल न्यूज़लेटर है। अगर आप इस न्यूज़लेटर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण से आप कौन सी बातें सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज, उन्होंने फैसले लॉन्ग टर्म के लिए लिए, सालों के लिए नहीं बल्कि दशकों के लिए। युद्ध जीतना श्री कृष्ण जी का लक्ष्य कभी नहीं था। अगर सिर्फ कौरवों को हराना मकसद होता तो फिर वो इतनी मेहनत नहीं करते। उनको पता है कि पांडव और श्री कृष्ण अगर मिल जाएं तो कौरव तो वैसे भी हार जाएंगे। आदि पर्व में जब अर्जुन सुभद्रा का जो विवाह हुआ, ये बेसिकली एक सोची समझी रणनीति थी, एक गठबंधन था, क्योंकि श्री कृष्ण जी को मालूम था कि इस तरह के जो अलायंसेस हैं वो इन फ्यूचर काम जरूर आएंगे। तो उन्होंने ये किया, श्री कृष्ण जी ने खुद इस रिश्ते को दिशा दी थी ताकि ये गठबंधन मजबूत हो सके। सभा पर्व में जब इंद्रप्रस्थ की सभा बनी, उसके पीछे भी भगवान श्री कृष्ण की दूरदर्शिता थी। पांडवों के पास सिर्फ जमीन नहीं, एक ऐसी राजधानी उन्हें दी जो उन्हें आर्थिक और राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर बना सके। और इवन जब युद्ध टालने की बात थी कि चलो भाई बात कर लेते हैं, क्या पता युद्ध ना हो, तो जो भगवान श्री कृष्ण थे उद्योग पर्व में वो खुद शांति दूत बनकर पहुंचे थे हस्तिनापुर में और उन्होंने सिर्फ 5 गांव मांगे थे। ये सब उनके लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा था। वो ऐसा नहीं कि नहीं मैं आज डिसीजन लेता हूं और कल मुझे बेनिफिट हो जाए, नहीं। एक लीडर को, एक प्रोफेशनल बंदे को अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजन लेने ही पड़ेंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए वायबल हो, जिससे लॉन्ग टर्म का बेनिफिट, फायदा मिल सके। दूसरी खबर, उन्होंने प्रोडक्ट नहीं तैयार किए, उन्होंने बेसिकली इंसानों को बनाया। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन जी मैदान में खड़े थे, निराश थे, टूट चुके थे, हथियार नीचे रख दिए थे। तो अर्जुन जी को उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति बनाया, उनका माइंडसेट ऐसा चेंज किया कि उन्होंने अपना कर्म स्वयं किया। श्री कृष्ण जी ने इस मौके पर कोई ऐसा भाषण नहीं दिया। भीष्म पर्व के गीता के 18 अध्यायों के माध्यम से उन्होंने अर्जुन जी के माइंडसेट को पूरी तरीके से चेंज कर दिया और कहा कि फल की चिंता कहाँ छोड़नी है, डर कहाँ से आता है, फैसले कैसे लिए जाते हैं, ये सारी चीजें उनको समझाई। ज्यादातर प्रोफेशनल लीडर्स जो होते हैं वो मोटिवेट करते हैं कि एक स्पीच देंगे, टीम को आउटिंग पे ले जाएंगे और उनको लगता है कि हाँ मैंने एक स्पीच दी, सामने वाला इंस्पायर्ड हो गया, मोटिवेट हो गया, अब काम हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोटिवेट नहीं किया बल्कि उनको पूरी तरीके से बदल दिया, उन्हें एक अलग माइंडसेट के साथ एक बेहतर इंसान बना दिया। तीसरी चीज, भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हथियारों में नहीं बल्कि बुद्धि में किया। देखिए, युद्ध से ठीक पहले बहुत फेमस इंसिडेंट है, दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण सो रहे होते हैं, तो दुर्योधन क्या करते हैं कि मैं सर के पास खड़ा हो जाता हूँ, ऐसे आंखें खुलेंगी ना तो मुझे देखेंगे सबसे पहले, तो मेरी बात पहले मानेंगे। अर्जुन बेचारे बड़े शांत भाव से उनके चरणों की तरफ खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने आंखें ऐसे नहीं खुली, भगवान श्री कृष्ण ने आंखें सामने की तरफ खुली, तो उन्हें सबसे पहले अर्जुन दिखाई दिए। अब ये तो एक कहानी है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धि को कैसे बल दिया। अब श्री कृष्ण जी को ये तो पता ही था कि दोनों कुछ ना कुछ मांगने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, एक तरफ मेरी अक्षोहिणी सेनाएं हैं, एक तरफ मैं खुद हूं, लेकिन हाँ मैं आऊंगा तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं जो हथियार है वो बिल्कुल नहीं उठाऊंगा, मैं मार्गदर्शन कर सकता हूं। दुर्योधन को लगा यार ये तो बढ़िया है, अक्षोहिणी सेनाएं मिल जाएंगी और ये तो वैसे भी अगर दूसरी जगह चले जाएंगे तो ये कुछ हथियार वगैरह तो उठाएंगे नहीं, वॉर तो करेंगे नहीं, तो ठीक है मुझे अक्षोहिणी सेनाएं दे दीजिए। अर्जुन इसी बात से संतुष्ट थे कि उन्हें श्री कृष्ण मिल जाए और श्री कृष्ण ने हथियार और बुद्धि का ये जो अंतर समझाया है कि बुद्धि के बल पर उन्होंने इस पूरे युद्ध को, पांडवों को जिता दिया है। तो आपको भी
स्किल्स, लर्निंग, बुद्धि, इस पर काम करना चाहिए अगर आप एक प्रोफेशनल हैं। तीसरी चीज, रणनीति सिर्फ कागज पर नहीं, मैदान में जीती जाती है। युद्ध के 18 दिनों में श्री कृष्ण जी ने कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक नहीं चला, उन्होंने रोज हर दिन एक एक करके अड़चनों को हल किया। भीष्म पितामह को रोकने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं था, तो उन्होंने भीष्म पर्व में शिखंडी को आगे किया। इसके बाद जब द्रोणाचार्य को हराना असंभव लग रहा था, तो उस समय द्रोण पर्व में उन्होंने उस पल को पहचाना जब वो सबसे कमजोर थे। बेसिकली एक कहानी आती है कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था महाभारत में, और जब वो मारा गया तो ये खबर फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को किसी और पर भरोसा नहीं था, उन्होंने सिर्फ युधिष्ठिर से पूछा, क्योंकि उन्हें मालूम था युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे। तो द्रोणाचार्य ने पूछा अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर ने सर झुका के कह दिया जी। और इसके बाद द्रोणाचार्य ने अपने जो हथियार थे वो छोड़ दिए, और उसके बाद जो हुआ वो हम सब जानते हैं। इसके अलावा शल्य पर्व में जब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हो रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने ही इशारा किया था कि तुम दुर्योधन की जंघा पर यानी कि जांघ पर वार करो, वो कमजोर है। तो ये जो स्ट्रैटेजीज हैं ये सिर्फ कागजों पर नहीं थी, ये उन्होंने मैदान पर, युद्ध के मैदान पर सारी चीजें तैयार की, सारी चीजों को स्ट्रैटेजाइज किया और उन्हें इंप्लीमेंट किया, जो एक लीडर को करना चाहिए। पांचवी चीज, जब भूमिका बदलनी पड़ी तो वो झिझके नहीं। गोकुल में गाय चराने वाला बालक, हस्तिनापुर में शांति दूत, द्वारका में राजा और राजनेता, साथ ही कुरुक्षेत्र में सारथी और सैन्य रणनीतिकार, और फिर गुरु बनकर गीता का उपदेश। तो भगवान श्री कृष्ण ने किसी एक पोजीशन को खुद से अटैच नहीं किया कि नहीं मैं तो गोकुल का चरवाहा हूं, मैं कहाँ ये सैन्य रणनीति बनाता रहूंगा, या मैं तो सिर्फ सारथी हूं, मैं तो बस यही करूंगा, या मैं गुरु हूं, मैंने ज्ञान दिया है, मैं कुछ और क्यों करूंगा। तो उन्होंने बेसिकली सिचुएशन के हिसाब से, अगर उनको लगता है कि नहीं मुझे भी ये करना है, तो उन्होंने उस चीज पे फोकस किया। एक लीडर को भी ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी ने मैनेजर बना दिया है, वीपी बना दिया है, तो आप वीपी बन गए हैं तो अब आप मैनेजर वाला काम नहीं करेंगे, या वीपी बन गए तो एग्जीक्यूटिव वाला काम आपको पता ही नहीं होगा, भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब जरूरत पड़े तब आपका जो रोल है वो उस जरूरत के हिसाब से चेंज होता रहना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। बाय द वे, अगर आप एक करियर प्रोफेशनल हैं, अपने करियर में अटके हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार आगे कैसे करें, आगे ग्रोथ चाहिए, कैसे करूं, मुझे कैसे ग्रोथ मिले, मेरी कंपनी को, मेरे स्टार्टअप को कैसे ग्रोथ मिले, तो देखिए हमारे पौराणिक स्क्रिप्चर्स में ऐसी बहुत सारी विजडम है जो मेरे पास है, और मैं आपके साथ उसे शेयर कर सकता हूं, और क्या पता उसके माध्यम से, उसके जरिए आप भी ग्रो कर पाए। तो अगर आपको लगता है कि एक इंटरेस्टिंग चीज है, हम लोग ट्राई करते हैं। आप बायो में लिंक है, आप उस पर क्लिक कीजिए। बाकी जिन लोगों को अच्छा लगा वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए।